राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राएं एक बात अवश्य ध्यान रखें कि अभी आप अगस्त महीने तक इसकी कोई भी बुक न लें। अभी आप YouTube चैनल से ही केवल अपनी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हुआ था अभी जो NMS की परीक्षा हुई थी उसको कुछ दिनों के लिए सरकार ने रोक दिया था। ऐसा ना हो कि आप कोई बुक लेकर के रख लें और बाद में इस परीक्षा को न कराया जाए। तो अभी आप केवल YouTube के माध्यम से ही इस परीक्षा की तैयारी कीजिए और आप हमारे WhatsApp जो है ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां जाकर लिंक कर सकते हैं और उसके बाद हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो निर्देश दिए गए हैं ये हम पढ़ते हैं। ये निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर, निम्न प्रश्नों में 4 पद संख्या जोड़ी अक्षर समूह दिए गए हैं। उनमें से 3 एक प्रकार से समान हैं किंतु एक भिन्न है। दिए हुए विकल्पों में से असंगत पद को ज्ञात कीजिए। असंगत पद मतलब कि आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक ऑप्शन जो है अलग है, जो इनसे मेल नहीं खाता, जिसका जो है मेल नहीं मिलाया जा सकता, वो अलग है, उसे छांटिए आप। जैसे हम देखते हैं इसमें पहला है A 381, फिर B 123, फिर 456 और फिर 567। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसमें अगर बी ऑप्शन को देखें तो बी ऑप्शन है 1 2 3, उसके बाद सी ऑप्शन है 4 5 6, डी है 5 6 7। अर्थात इन 4 ऑप्शनों में जो नंबर है वो क्रम से लगे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 5 6 7 इस तरह। लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें 3 के बाद 4 या 5 होता, लेकिन इसमें 3 8 और 1 है। तो इस प्रकार असंगत पद को अलग छांटना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखिए ऑप्शन ए है ABC, बी है JKL, सी है DEF और डी है QRT। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर है ABC वर्णमाला के अकॉर्डिंग तीनों वर्ड जो हैं, ये तीनों जो लेटर हैं जो लगे हुए हैं ये सीक्वल से लगे हुए हैं। उसके बाद B JKL, फिर C DEF, लेकिन यहाँ पर ये अलग है क्योंकि यहाँ QRS होता, लेकिन यहाँ पर T है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर ये 3 देखते हैं। देखिए 3 है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर A 23, फिर D 56, AB 4 और BC 4। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, जो ए है वो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले स्थान पर आता है, तो इसका मतलब यहाँ 1 है, ए का मतलब 1 है, तो 1 2 3। फिर डी है वो अंग्रेजी वर्णमाला में चौथे स्थान पर आता है, तो यहाँ आएगा 4, तो ये हो गया 4 5 6। फिर यहाँ पर सी ऑप्शन में ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है, लेकिन यहाँ होना चाहिए था हमारा 3, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर क्रम से है, यहाँ पर भी नंबर क्रम से है। अगर बी की बात यहाँ करें तो यहाँ 2 और 3 है, तो ये भी यहाँ क्रम से होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर अलग है, यही आपका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑप्शन ए 3 9, ऑप्शन बी 5 25, ऑप्शन सी 4 16 और ऑप्शन डी 1 23। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए अगर 3 का वर्ग करें तो 9 आएगा, अगर 5 का वर्ग करें तो 25 आएगा, अगर 4 का वर्ग करें तो 16 आएगा, अगर 1 का वर्ग करें तो हमारा 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 23, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी अलग है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कीजिए, A RRR, B JKL, C PPP, D JJJ। यहाँ पर 3 बार R, 3 बार P, 3 बार J आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा अक्षर नहीं जो 3 बार आया हुआ हो, ये अक्षर अलग है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन सही होगा।
उसके बाद हम देखते हैं डी। डी में है ए डी जी, सी एफ आई, पी एस यू और आई एल ओ। आप इसमें देखेंगे अगर ए है पहला अक्षर तो ए के बाद कितने अक्षर छूटे हुए हैं, बी सी 2 अक्षर छूटे हुए हैं, फिर डी आया हुआ है, फिर डी के बाद ई एफ 2 अक्षर छूटे हैं, फिर जी आया हुआ है। ऐसे ही इसमें देखेंगे सी डी ई 2 अक्षर छूटे हुए हैं, सी के बाद जी एच 2 अक्षर छूटे हुए हैं, एफ के बाद फिर आया हुआ है, फिर है सी, पी क्यू आर 2 अक्षर छूटे हुए हैं, एस टी, लेकिन यहाँ पर एस और यू के बीच में केवल एक अक्षर छूटा हुआ है, इसलिए हमें अगले ऑप्शन को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है और ये हमारा ऑप्शन नंबर अलग हुआ, क्योंकि सारे ऑप्शन में 2-2 अक्षरों का अंतर है, केवल इसमें एक ही अक्षर का अंतर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, आप किसी बुक को मत लीजिए, इस समय आराम से जो है YouTube के माध्यम से अपने क्वेश्चन निकालिए और जब बुक का समय आएगा मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर ए 2A, बी 7G और सी 12L और ये है 9I। तो देखिए इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले अगर हम ऑप्शन नंबर बी देखें तो यहाँ है 7G, अर्थात जी जो है 7वें नंबर पर है, अंग्रेजी वर्णमाला में जी 7वें नंबर पर है। अगर हम सी देखें तो एल जो है 12 नंबर पर है और डी जो 9 है वो आई जो है वो 9 नंबर पर है। इसी प्रकार यहाँ पर होना चाहिए था 2B, लेकिन यहाँ है 2A, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है क्योंकि यही इन सब में अलग है। उसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम बात करें 4 14 8 16 6 16 और 2 12, तो इसमें अगर आप देखिए कि 4 में 10 जोड़े तो 14 आए, फिर 6 में 10 जोड़े तो 16 आए, फिर 2 में 10 जोड़े तो 12 आया, लेकिन यहाँ 8 में केवल 8 ही जोड़ा गया है, तो ये इन ऑप्शन से अलग है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ऑप्शन नंबर ए है और बी डी और सी एन और डी। तो देखिए इसमें हम देखेंगे कि ए एन और डी ये आर्टिकल हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी के आर्टिकल है और डी एक केवल वर्ड है, वर्ड लेटर है। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है ऑप्शन ए कार, बी बाइक, सी बस और डी ट्रक। तो आप देखेंगे कि कार में 4 पहिए होते हैं, बस में 4 पहिए होते हैं और ट्रक में 4 पहिए होते हैं। ट्रक में 4 से अधिक भी पहिए हो सकते हैं, लेकिन बाइक जो है ये 2 पहिया वाहन है, इसमें केवल 2 ही पहिए हैं, इसलिए ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम निर्देश पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के कि निम्न प्रश्नों में चिन्ह के बाईं ओर के 2 पदों में एक संबंध है, वही संबंध चिन्ह के दाहिने ओर के पदों में भी है, जिनमें एक लुप्त है। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें कहा गया है कि जो संबंध इन दोनों के बीच में है वही संबंध यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें ए के बाद एक छूटा हुआ अक्षर है बी, उसके बाद आया है सी, फिर अगर बी है यहाँ तो बी के बाद एक बी सी छोड़ दिए और यहाँ पर आएगा आपका डी। एक अक्षर यहाँ पर बीच में छूटा हुआ है, एक अक्षर आप छोड़ दीजिए, एक लेटर छोड़ दीजिए, तो यहाँ आएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ये 16 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 25 है, ये 49 है आपका। तो देखिए इसमें ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। ऐसे ही हम यहाँ ये 7 का वर्ग है तो यहाँ पर होगा 8 का वर्ग, 8 64। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखेंगे यहाँ पर है ए और यहाँ पर है बी। हम यहाँ अगर यहाँ आई है तो यहाँ आएगा आई के बाद यहाँ जे, फिर यहाँ है सी, यहाँ आएगा ये है डी, यहाँ आएगा के और यहाँ आएगा एल, और ये 2 ऑप्शन हैं जिसमें जे और एल है। उसके बाद देखेंगे यहाँ ई एफ
और फिर एम एन, अर्थात जे एल और एन, क्योंकि ये एक किस्म का ऐसा अनुपात है कि यहाँ ए है, बी है, फिर सी, डी, इस प्रकार अक्षर जो है बढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है हमारा 444 888। देखो 444 का अगर हम दुगुना करें तो 888 होगा। उसी प्रकार 333 का अगर हम दुगुना करेंगे तो हमारा आएगा 666। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 को देखते हैं। देखिए यहाँ है 3 9 27 81। ऐसे ही इसमें हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए 3 तिये 9, 9 तिये 27 और 27 तिये 81, अर्थात 3 गुना हो रहा है। अगला जो अक्षर है, जो संख्या है वो 3 गुनी हो रही है। उसी प्रकार देखिए यहाँ 2 गुनी हो रही है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसका मतलब 8 और 16 यहाँ पर आएगा और 8 और 16 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात अगर हम करें, देखिए इसमें लिखा हुआ है हेलीकॉप्टर और एयर, अर्थात हेलीकॉप्टर जो है हवा में उड़ता है, तो कार कहाँ पर चलती है? कार कहाँ चलती है? रोड पर। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए यहाँ पर है 1 और फिर ए, अर्थात 1 नंबर पर अंग्रेजी का जो लेटर होगा वो ए होगा। वैसे ही 24 नंबर पर आप देख लीजिए क्या होगा, 24 नंबर पर एक्स होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 STQRWX। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं ST और QR को। तो अगर हम बात करें STQR की, तो देखिए ST से पहले जो 2 लेटर हैं वो Q और R हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, अर्थात यहाँ पर जो रखा गया है वो इनसे पहले 2 अक्षर रखे गए हैं। इसी प्रकार अगर देखें कि ये जो आपका WX है, WX से पहले यहाँ पर 2 वर्ड होंगे, 2 लेटर होंगे। कौन से होंगे? देखिए बार बार मुंह से वर्ड निकल रहा है, उसके लिए सॉरी। तो 2 अक्षर होंगे, 2 लेटर होंगे। तो WX से पहले होता है UV, ये है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, ये है 36 और 6। अगर हम इनका अनुपात करें, अर्थात अगर हम 36 का अंडर रूट करें तो वो 6 आएगा। 36 का वर्गमूल निकाले तो 6 आएगा। उसी प्रकार आप यहाँ 81 का वर्गमूल कर दीजिए तो ये आपका यहाँ पर 9 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका लिखा हुआ है AB और 3 4। देखिए 34 है, ये 3 4 है, और फिर IJ, और फिर पूछा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए अगर हम देखें कि A है, ये हमारा अंग्रेजी में पहले नंबर पर है और B दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर हुआ कि 1 2 फिर 3 और फिर 4, ये इनमें अनुपात है। वैसे हम देखेंगे जो 9 है, जो I है वो 9वें स्थान पर है, और जो J है वो हमारा 12वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। तो यहाँ पर हुआ 9 10। और सिंपल बात है, जब यहाँ पर नंबर सीक्वल से है 1 2 3 4, तो यहाँ पर होगा 9 10 और यहाँ आएगा 11 और 12, और ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्देश देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन निकालने से पहले आप निर्देश को भली भांति पढ़ लीजिए। निर्देश में है, निम्न प्रश्नों में संख्याएं एक क्रम में लिखी गई है, दिए हुए विकल्पों में से उस लुप्त पद संख्या को लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखते हैं इसमें हमारा क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 3 फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 13 फिर 21 और फिर 38। तो देखिए अगर हम देखें कि इनके बीच में कितने का अंतर है, 2 का, और अगर यहाँ इनके बीच में 13 के और 21 के बीच में अगर हम अंतर देखें तो कितने का अंतर है हमारा,
13 और 21 के बीच में हमारा 8 का अंतर है, और 21 और 31 के बीच में 10 का अंतर है, और यहाँ पर हमारा 2 का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 का अंतर है, फिर यहाँ जो संख्या यहाँ आएगी उसके बीच में 4 का अंतर होगा। तो 3 में अगर हम 4 जोड़े तो यहाँ आएगा आपका 7। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, क्योंकि अगर यहाँ 7 से और 13 के बीच की बात हम करेंगे तो 6 का अंतर होगा, अर्थात ये जो अंतर है दो संख्याओं के हिसाब से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर है 55, फिर 44, फिर 33, और आप बता सकते हैं आसानी से यहाँ पर आएगा 22, क्योंकि फिर है 11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। इनके बीच में हम देखते हैं अंतर कितने का आएगा यहाँ पर। तो देखिए इसमें हम देखेंगे यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए ये 3 है, ठीक है, इसको अभी कुछ देर के लिए रोकिए। अब हम इन 3 को जोड़ेंगे, 3 को, क्या आया 6। फिर हम 6 में 3 को जोड़ेंगे, कितना हुआ 9। फिर हम 9 में 6 को जोड़ेंगे तो 15, 15 में 9 को जोड़ेंगे तो 24। इस प्रकार जो हमारा यहाँ पर आएगा वो 9 आएगा। इन तो 3 को जोड़िए, फिर इस 6 में 3 को जोड़िए, फिर यहाँ 9 है, 9 में 6 को जोड़िए। देखिए ये हमारी की पूरी जो है एक लाइन है। ये जो नंबर दिए गए हैं इनमें जो भी डिफरेंट होता है या फिर जो भी इनमें जोड़ होती है, घटा होती है, वो सब में बराबर होनी चाहिए, तभी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन सही माना जाएगा। जैसे नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर हम बात करें 24 क्वेश्चन की, तो 1/5, 2/25, 4/625 और 5/3125। तो इसमें देखिए 1/5, अगर हम 5 की घात 1 करें तो 5 एकम 5 ही आएगा। अगर हम 5 की घात 2 करें तो 5 पंजे 25, क्योंकि यहाँ 1/5 है तो 5 एकम 5। फिर यहाँ 2/25 है, अर्थात 5 की घात 2 करें तो 5 पंजे 25, और यहाँ आएगा 3 बटा, क्योंकि 2 है तो 3 आएगा यहाँ इस स्थान पर। और 5 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, पंजे 125, तो हमारे पास आएगा 3/125। कितना आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 25 में 2 श्रेणियां बनती हैं। देखिए कैसे। यहाँ 7 है, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। अब यहाँ 5 से अगर हम 2 घटाएं तो यहाँ 3 आएगा, और 3 से फिर 2 घटाएंगे तो यहाँ 1 आएगा। इसलिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं और ये श्रेणियाँ 2 भी बनती हैं। तो यहाँ हमारा आएगा 3, और 3 है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है। 2, 4, 8, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, फिर 14 है, फिर 16 है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसमें किस प्रकार की रीजनिंग लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 26 में भी 2 ही प्रकार की श्रेणी बनती है। देखिए कैसे। यहाँ 2 में 2 जोड़ा तो 4 आया, फिर 4 में 4 जोड़ा तो 8 आया, 8 में हम फिर से 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, और 14 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। अर्थात एक बार हमें 2 जोड़ना है और एक बार हमने 4 जोड़ना है। तो ऐसे ही अगर हम करेंगे तो 8 में यहाँ पर हमारा नंबर आता है 2 जोड़ने का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। 27 को आप कर देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से। देखिए 27 में अगर हम बात करें, ये 16 है, यहाँ 36 है, अर्थात यहाँ 4 का वर्ग है, यहाँ 6 का वर्ग है, ये 4 चौक 16, छंग छंग 36, ये 7 का 7 7 49, फिर ये 8 का 8 8 64, और फिर ये 9 का 9 9 81, अर्थात यहाँ 4 6 7 8 9, बीच में क्या छूट गया है यहाँ पर 5 का वर्ग, अर्थात 5 5 25। तो 5 5 25 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, और यही आपका सही होगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। देखिए 1/1, 1/3, 1/5, 1/9, 1/11। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ऊपर तो 1 है, ऊपर अंश में संख्या 1 है, ठीक है। हम नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये विषम है, ये भी विषम है, फिर 5 भी विषम है नीचे, और 5 के बाद कौन सी विषम होगी, तो होगी हमारी नीचे 7, और ऊपर हमारा 1 है ही,
क्योंकि नीचे यहाँ 9 भी विषम है और 11 भी विषम है, तो इसलिए हमारी वहाँ पर संख्या क्या आएगी 1/7, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये है 29। देखिए 29 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसमें कौन सी रीजनिंग लगी हुई है। 29 नंबर में रीजनिंग की बात करें तो देखिए ऊपर अगर हम अंश की बात करें तो देखिए 2/5, 3/4, 5/2, 6/1 है। अगर हम ऊपर अंश की बात करें तो यहाँ है 2, 2 के बाद है 3 ऊपर, और 3 के बाद ऊपर आएगा 4, अर्थात ऊपर तो आएगा 4। फिर यहाँ है 5, 5 के बाद 6। और नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे 5 में 1 घटाया 4, और 4 से 1 घटाएंगे तो बटे में आएगा 3, और फिर ऐसे ही देखिए 3 से 1 घटाया तो 2, 2 से 1 घटाया तो 1, अर्थात 4/3, और 4/3 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, 1, 2, 3 क्वेश्चन मार्क 8 और 13। देखते हैं इसमें कौन सी रीजनिंग लगी हुई है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप पहले भी एक कर चुके हैं। देखिए इसमें अगर हम इन दो संख्याओं को जोड़ें तो 2 और 1 3, फिर हम इन 2 को जोड़ेंगे। पहले हमने क्या किया देखिए दोबारा से देखते हैं, हम इन 2 को जोड़ो तो हमारा आएगा 3, 3 हमने लिख दिया। फिर हम इन 2 को जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 5 यहाँ पर आएगा। फिर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 8, और फिर हम 8 को और 5 को जोड़ेंगे, फिर हमारा 13। तो इसलिए अगर हम श्रेणी बनाएं तो इस श्रेणी में हमारा जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा 5, ये हमारा सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक के निर्देश पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें निर्देश क्या है कि निम्न प्रश्न एक अक्षरों के अनुक्रम पर आधारित है और प्रत्येक अनुक्रम में कुछ अक्षर लुप्त हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सही विकल्प ज्ञात कीजिए। इसमें ये एक अनुक्रम है, एक लगातार नंबर या अक्षर कह लीजिए हमें भरने हैं। हम इसमें कैसे भरेंगे, देखिए एक श्रेणी पूरी करनी है। जैसे 31 नंबर पर क्वेश्चन है ए बी, तो आगे हम देखेंगे कि 2 स्थान खाली हैं, फिर ए बी, फिर यहाँ स्थान खाली है और यहाँ स्थान खाली है। अगर हम इसमें देखें यहाँ पर सबसे पहले है ए बी, तो अगर हम यहाँ पर भी रख दें ए और बी, फिर आगे फिर ए बी, फिर ए बी, फिर ए यहाँ पर रख दिया बी और फिर रख दिया बी, तो देखिए हमारी एक श्रेणी पूरी हुई है कि ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। अब हमने देखा कि ए बी यहाँ और एक बी यहाँ और एक बी यहाँ, अर्थात बाद में 3 बी और शुरू में 1 ए, और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां, ये भी इसी तरह का। देखिए एक टाइप ये भी है क्वेश्चनों का, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। इसमें हम करते क्या हैं देखते हैं। जैसे 32 है, 32 में हम देखेंगे यहाँ पर ये x है, अगर हम यहाँ y रख दें, फिर z है, हमने रखा यहाँ y x y z, फिर यहाँ पर रख दिया x, फिर y, फिर z, फिर x y, फिर z, तो हमारे पास क्या आया कि y x और ये z, y x और डबल z, ये c, ये हमारा ऑप्शन होगा। उसके बाद जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें भी हम देख सकते हैं आर एस। देखिए आर एस, आर यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पर और ये खाली स्थान, ऐसी एक श्रेणी पूरी करनी होती है हमको। हम देखते हैं इसमें ये क्या है, देखिए दोबारा से आर एस, तो यहाँ एस रखिए यानी कि आर एस एस, फिर आर है यहाँ, फिर एस रखिए कि आर एस एस, फिर यहाँ पर आर रख दीजिए आप, आर हमने रख दिया, फिर एस एस, तो हमारे पास डबल एस और यहाँ आर और एस होना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, इंडिया शब्द के सांकेताक्षर JOEBG हो तो शब्द ट्रेन कैसे संकेतित किया जाएगा। आप एक चीज़ देखिए इस क्वेश्चन में, अंग्रेजी की वर्णमाला में जो अक्षर हैं, देखिए यहाँ इंडिया यानी कि आई, यहाँ आई है और यहाँ जे है, अर्थात आई के बाद जे आता है, एन के बाद ओ आता है, डी के बाद ई आता है, आई के बाद फिर जे आता है और ए के बाद बी आता है। इसी प्रकार हम ट्रेन से करेंगे।
तो ट्रेन से क्या होगा, देखिए टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद आता है यू। अब देखिए यू हमारा इन 3 ऑप्शन में है, अर्थात ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आर के बाद आएगा एस, और एस हमारा इस ऑप्शन में है, क्योंकि इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। ये एक क्वेश्चन का टाइप है अंग्रेजी के रीजनिंग के अंतर्गत, अंग्रेजी के जो वर्णमाला है उससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 35 में हम देखते हैं कि NEOMAN शब्द के संकेताक्षर OGRQFO हो तो किस शब्द को OFQRGO से संकेतित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस शब्द का जो संकेताक्षर है वो ये है, तो ये किस शब्द का संकेताक्षर है, क्योंकि किस शब्द से संकेतित किया जाएगा, अर्थात इसको इससे संकेतित किया गया है, तो ये इस तरह का दे दिया कि इसका कौन सा इस प्रकार का शब्द होगा। तो देखिए अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या है कि N को O लिखा हुआ है, तो यहाँ जब O है तो O किसको लिखा हुआ है, N को। तो सबसे पहले हम देखेंगे N है, इन हमारे तीनों ऑप्शनों में N है, तो चौथा ऑप्शन हमारा पहले ही कट गया क्योंकि यहाँ शुरू में ही M है। उसके बाद इसमें दूसरा जो अक्षर हमको दिया हुआ है वह है F। अब हम देखेंगे ये यहाँ पर F है, इसको क्या लिखा है, A। तो जब F को A लिखा हुआ है तो हम देखेंगे कि N के बाद A पहले ऑप्शन में है और दूसरे में है, तो हमारा ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया और ये ऑप्शन हमारा पहले ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं Q। ये यहाँ पर Q है और Q को क्या लिखा गया है, M। अब M ऑप्शन नंबर A में भी है और ऑप्शन नंबर B में भी है। उसके बाद हमारे पास है R को क्या लिखा गया है, R को लिखा गया है O। देखिए R को O लिखा गया है और O हमारा ऑप्शन नंबर A में है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे देखिए इसमें यदि पेंट शब्द के सांकेतिक अंक 9, 8, 7, 6, 5 हों और एक्सेल शब्द के सांकेतिक अंक 1, 2, 3, 1, 4 हो तो शब्द एक्सेप्ट किसे संकेतित किया जाएगा। देखिए P को क्या लिखा है उन्होंने 9, A को 8, I को 7, N को 6 और T को 5। उसी प्रकार E को 1, X को 2, C को 3 और E को 1 और L को 4 लिखा है। अब उन्होंने पूछा है कि एक्सेप्ट को हम क्या लिखेंगे। देखिए A है, A को हम देखेंगे कि उन्होंने A को क्या लिखा है, ये A है और A को लिखा है 8, तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे 8। उसके बाद है C, अब 2 C हैं, देखिए C को यहाँ क्या लिखा है, 1, 2, 3, तीसरे नंबर पर C है तो यहाँ 3, 1, 2, 3 तीसरे नंबर पर, यानी कि C को 3 लिखा है तो हम 2 बार C लिख लेंगे। अब 2 बार ना ही तो C इसमें है, 2 बार 3 हमने लिख लिया और ना ही इसमें है, 2 ऑप्शन हमारे ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद है E। अब E को देखेंगे हम, E को क्या लिखा गया है, E को लिखा गया है 1 और यहाँ हम रखेंगे 1। अब इस ऑप्शन में भी हमारा डबल 3 के बाद 1 या 2, 3 के बाद 1 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा ऑप्शन हुआ और यही सबसे अलग है और यही इसका आंसर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। यदि मैन को स्नैक कहते हैं, स्नैक को क्रोकोडाइल कहते हैं, क्रोकोडाइल को बियर कहते हैं, बियर को जेब्रा कहते हैं, जेब्रा को एलिफेंट कहते हैं, तो हम किस जानवर को पालते हैं। तो देखिए इसमें है यदि मैन को स्नैक कहते हैं। अब पालने वाला जानवर क्या हुआ हमारे इसमें, पालने वाला जानवर जेब्रा। अब जेब्रा, क्वेश्चन नंबर 37 है यदि मैन को स्नेक कहते हैं, स्नेक को क्रोकोडाइल कहते हैं, क्रोकोडाइल को बियर कहते हैं, बियर को जेब्रा कहते हैं, जेब्रा को एलिफेंट कहते हैं, तो हम किस जानवर को पालते हैं। देखिए क्योंकि मैन को स्नेक कहते हैं, मैन कोई जानवर नहीं है, हम देखेंगे इनमें से पालने वाला कौन सा जानवर है, तो इसमें से कोई सा भी जानवर पालने वाला नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा D,
नॉन। नेक्स्ट है 38, अगर नर्स को डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर को मैनेजर कहते हैं, मैनेजर को टीचर कहते हैं और टीचर को इंजीनियर कहते हैं और इंजीनियर को डायरेक्टर कहते हैं, तो कक्षा में कौन पढ़ाता है? तो आप सभी जानते हैं कि कक्षा में टीचर पढ़ाता है और टीचर को क्या कहा गया है? इंजीनियर। तो इसलिए कक्षा में कौन पढ़ाएगा? इंजीनियर। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 39, किसी संकेत भाषा में कॉलम 1 में दिए गए वाक्यों को कॉलम 2 में सेकंड में दिए गए वाक्यों में संकेतित किया गया है, किंतु शब्दों का क्रम भिन्न है। वाक्यों के संकेतों को पढ़कर स्वीट शब्द का संकेत स्पष्ट कीजिए। ये भी रीजनिंग में एक बहुत ही अच्छा जो है टाइप का क्वेश्चन है और ये टाइप है बड़ा जो है डिफ़िकल्ट भी है और आसान भी है। ऐसा नहीं है कि आप इसे निकाल नहीं सकते। देखिए कैसे, अगर हम देखें एट एन एप्पल टी शी पी, एप्पल इज स्वीट सी गी ली, राम इज इंटेलिजेंट ली री मी। अब हम देखेंगे इसमें कि सबसे पहले इसमें देखेंगे हम एट एन एप्पल। एप्पल और कहाँ पर है? एप्पल इसमें भी है। जब एप्पल इसमें भी है और इसमें भी है तो देखिए इसमें और इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जो दोनों में है? वो है हमारा सी। तो ये हमने काट दिया, एप्पल का एप्पल से काट दिया। उसके बाद यहाँ है हमारा, ये देखेंगे हम और इज, यहाँ पर इज है, इसमें इज है यहाँ पर और यहाँ पर भी इज है। तो हम देखेंगे इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है? तो हम देखेंगे इसमें ली कॉमन है, तो हम इसे ली से काट देंगे और ये इज कट गया। अब उन्होंने हमसे पूछा था कि स्वीट का क्या संकेत है, क्योंकि यहाँ स्वीट बच गया और यहाँ पर जी बच गया, तो इसका स्वीट का जो संकेता का अक्षर है वो है जी। तो ऑप्शन नंबर डी अलग है, इसलिए यही सही है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन अवश्य आता है जीके की रीजनिंग की बुक में। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्देश 40 से 45, नीचे 40-50 तक हर वर्ग में 9 खाने हैं। हर वर्ग के भिन्न जो है नियम भिन्न है, जिनके अनुसार 8 खाने भरे हुए हैं और 1 खाना खाली है। खाली स्थान पर एक क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह दिया गया है और प्रश्न में निहित नियम को समझकर हर प्रश्न के सामने दिए गए 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो वर्ग में दिए गए खाली स्थान के लिए उपयुक्त हो। इस प्रकार देखिए क्वेश्चन है ये 40वां। इसमें ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, उन्होंने कहा है कि इसमें कौन सी रीजनिंग लगेगी कि आप जिस प्रकार यहाँ 3 1 -1 5 3 1 9 7 यहाँ पर क्या आएगा, तो हमें देखना है कि इसमें कौन सी रीजनिंग लगेगी। तो चलिए देखते हैं क्या रीजनिंग लगती है। इसमें लगाई गई है कि देखिए अगर हम बात करें ये 9, इसको विकर्ण, अगर हम ये आपका वर्ग है और वर्ग के विकर्ण की बात करें तो विकर्ण ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर यहाँ 9 था, 9 है, यहाँ 3 है, 9 और 3 12 और 12 में से 1 गया, 9 + 3 - 1 तो कितना आया? 11। अगर उसी प्रकार हम इस विकर्ण को देखें कि 3 और 3 6, तो यहाँ खाली स्थान में कितना रखें कि यहाँ पर 11 आ जाए? तो सिंपल है कि 6 है और 5 हम हो रख देंगे, तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क किए गए 5। तो ये था ऑप्शन हमारा ए सही। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में जो सारणी आपके सामने बनी हुई है इसमें हम देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो अगर हम इसे देखें तो 12 का पढ़ा पढ़िए, 12 × 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, ये 3 यहाँ नहीं है, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, आप देखिए ये जो आपके सामने वर्ग दिया गया है ये वर्ग, और उन्होंने फिर वही पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होता है। तो इसमें देखते हैं क्या रीजनिंग लगती है। इस क्वेश्चन में ऐसे गुणा की गई है, देखिए ये 9 × 27, 1 की 1 में गुणा तो 1, और -1 की गुणा 1 में करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा -1। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? -1। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर 21 21 21 15 13 11 6 8 और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखते हैं इसमें क्या रीजनिंग लगती है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 21 से अगर हम 15 को घटाएं तो हमारे पास 6 बचता है। 21 से अगर हम 13 को घटाएं तो हमारे पास 8 बचता है। और इसी प्रकार अगर हम 21 से 11 को घटाएं तो हमारे पास 10 बचता है। नेक्स्ट देखते हैं हम 44 54 11 32 45 11 और 54 11 32 क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है कि यहाँ पर क्या रखेंगे। तो देखिए इसमें कौन सी रीजनिंग लगती है हमारी। देखिए ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर है 5 4 फिर हो गया 4 5 अर्थात इन जो ये आपके संख्या अंक हैं इनको पलट दिया, फिर यहाँ पर फिर इनको पलट दिया, फिर कर दिया 5 और 4। अगर इसको हम देखें तो ये तो 1 1 1 1 1 1 है। आप कैसे ही पलट लीजिए ये 1 और 1 ही रहेगा तभी 11 बनेगा। यहाँ हम देखें यहाँ पर आएगा ये है जैसा 3 2 तो यहाँ आएगा 2 3 और फिर होगा 3 2। केवल यहाँ पर अंकों को जो है उल्टा गया है, पलटा गया है, केवल आगे के पीछे अंक किए गए हैं। तो ऑप्शन में हमारा 23 है और 23 हमारा बी है। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 45। ये है 1/5 5/6 2/7 और 2/25 क्वेश्चन मार्क में पूछा है 5/49 और ये 3/125 और 9 है 9/216 और 8/343। अब हम कैसे इसको करेंगे देखिए। इस क्वेश्चन में दिया है देखिए यहाँ पर 1 2 3 इन्होंने केवल यहाँ एक एक संख्या बढ़ाई है। अगर इसमें देखें तो 5 और फिर 9 अर्थात इसमें इन्होंने 2 संख्या बढ़ाई है क्योंकि यहाँ आएगा आपका 7 5 5 और 2 7 7 और 2 9। तो इसका मतलब यहाँ खाली स्थान में यहाँ तो आएगा 7। फिर बटे में देखते हैं ये है 5 5 का वर्ग 5 5 25 और फिर 25 5 125। फिर हम देखते हैं यहाँ 6 का वर्ग 36 तो यहाँ आएगा 36 तो बटे में आएगा 36 और यही हमारा ऑप्शन नंबर बी है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम आगे देखिए छंग छंग 36 और 36 सिक्का 216 इस प्रकार ये क्वेश्चन होगा।